हाँ, तो पश्चिम बनास के बारे में देख लेते हैं। पश्चिम बनास का उद्गम स्थल कहाँ से कहाँ तक है। पश्चिम बनास निकलती है सनवारा की पहाड़ियाँ सिरोही से। सनवारा की पहाड़ियाँ सिरोही, ये है सनवारा की पहाड़ियाँ सिरोही। ठीक है, सनवारा की पहाड़ियाँ सिरोही के अंदर है। सनवारा की पहाड़ियाँ सिरोही के अंदर। फिर ये जाती है, ज़्यादातर इसका उद्गम स्थल उसके अंदर है, गुजरात के अंदर, नहीं, प्रवाह क्षेत्र। सनवारा की पहाड़ियाँ से निकलेंगी सिरोही से। सिरोही से निकलते हैं, अब देखिए सिरोही कितनी दूर है, गुजरात से बिल्कुल टच में है सिरोही। तो सिरोही से ये सीधी जाके किस में मिलेंगी, गुजरात में। गुजरात से कचकरण। कचकरण, तो इसका मतलब प्रवाह क्षेत्र बहुत कम है राजस्थान के अंदर। सिरोही से निकलेगी, फिर ये जाएगी गुजरात, और गुजरात के से फिर कचकरण में जाके मिल जाएगी, फिर ये अरब सागर की नदी कहला जाती है। तो सनवारा की पहाड़ियों से निकलती है। अब इसके देखने से इसके तट के ऊपर कौन से शहर आते हैं। इसके तट के ऊपर आता है तो आबू शहर, जो कि राजस्थान में है सिरोही के अंदर। फिर आता है गुजरात के अंदर डिसा शहर, ये है गुजरात के अंदर। अब इसकी देख लेते हैं सहायक नदियाँ। तो इसकी सहायक नदी है एक तो सीपू, सहायक नदी है तो इसकी सीपू है, एक अशोकली, एक है शुक्ली। ये इसकी दो सहायक नदियाँ हैं। बस ज़्यादा कुछ है नहीं इसके बारे में, इतना सही, छोटा सा ही प्रवाह क्षेत्र है इसका। फिर देख लेते हैं साबरमती। ठीक है, साबरमती कहाँ से कहाँ तक निकलती है। साबरमती निकलती है उदयपुर से। उदयपुर, उदयपुर की कौन सी, पथराला की पहाड़ियाँ उदयपुर कोटड़ा से निकलती है। फिर ये जाके कहाँ मिलती है, उदयपुर से निकलेगी, और ये कहाँ के जाके मिलेगी, ये मिलेगी खंबात की खाड़ी। गुजरात के अंदर दो खाड़ियाँ होती हैं, एक तो कचकरण होता है और एक होती है खंबात की खाड़ी। ठीक है, तो खंबात की खाड़ी से होती हुई ये अरब सागर में मिलती है। तो ये, अब इसके बारे में और देख लेते हैं साबरमती के बारे में। साबरमती ये निकलती है पथराला की पहाड़ियाँ उदयपुर। पथराला की पहाड़ियाँ उदयपुर से निकलती हैं। फिर ये जाती है खंबात की खाड़ी, गुजरात के अंदर खंबात की खाड़ी। खंबात की खाड़ी से फिर ये जाके मिलेगी अरब सागर में। तो इसकी कुछ सहायक नदियाँ देख लेते हैं और उनकी ट्रिक देख लेते हैं। तो इसकी सहायक नदी हैं सेई, एक तो है सेई वाकल, सेई वाकल वेत्रक, सेई वाकल वेत्रक। फिर इसके ऊपर, इसकी नदी के तट के पास ही अहमदाबाद है, अहमदाबाद शहर है। और गांधीनगर शहर भी इसी नदी के तट पर है। गांधीनगर शहर, और गांधी जी का जो साबरमती आश्रम था ना, गांधी जी का आश्रम था साबरमती आश्रम, वो भी इसी नदी के तट पर है। फिर इसकी सहायक नदियों का एक ट्रिक देख लेते हैं जोरदार सी। तो इसके अंदर इसकी सहायक नदियाँ कौन सी हैं, एक तो वाकल, एक सेई, एक हाथमती, एक वेत्रक, ठीक है, मेसवा और माजम, ये इसकी कुछ सहायक नदियाँ हैं। तो इसकी ट्रिक है, सबर से हाथ में मजा वावा, सबर से हाथ में मजा वावा, ये इसकी ट्रिक है। सबर से है साबरमती, क्योंकि ये भी जरूर ध्यान रखना पड़ता है कि कौन सी नदी की ट्रिक अपन याद कर रखे हैं। अगर वो याद नहीं होगी तो ऐसे नहीं पता चलेगा ना। तो फिर दूसरी है साबरमती से सबर, से सेई, हाथमती से हाथ, में यानी मेसवा, मज्जा मज्जा यानी माजम, और वावा वात्रक, और इसको इसको वाकल बोलते हैं, इसको वात्रक भी बोलते हैं, एक वात्रक, वेत्रक को वात्रक भी बोलते हैं, तो वावा। ठीक है, ये इसकी ट्रिक हो गई। अब ये कितनी लंबी है नदी, तो इसकी कुल लंबाई है, कुल लंबाई तो है इसकी 416 किलोमीटर, और राजस्थान के अंदर इसकी लंबाई है 45 किलोमीटर, क्योंकि ये उदयपुर से निकलती है और खंबात की खाड़ी में जाके गिर जाती है, तो इस कारण से इसकी लंबाई थोड़ी ज़्यादा बड़ी नहीं है। ठीक है, तो अब एक चीज़ और देख लेते हैं, ये वाकल और वेत्रक नदी एग्जाम से पूछी गई है, वाकल और से ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में देख लेते हैं ये कहाँ से निकलती है। वाकल तो निकलती है गोरागांव की पहाड़ियाँ उदयपुर से, है ना, गोरागांव उदयपुर से, गोरागांव की पहाड़ियाँ उदयपुर से निकलती है। और सेई निकलती है, सेई भी उदयपुर से ही निकलती है, तो इसके ऊपर एक सेई बांध भी है पाली के अंदर। और फिर ये सेई बांध से जवाई बांध के बीच में एक लिंक है, कितना 6.7 किलोमीटर का लिंक है, जो कि एक अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्सेज है, सुरंग सी है मतलब, तो सुरंग से इस नदी के अंदर पानी को मतलब डाला जाता है। ठीक है, तो ये अपनी साबरमती हो गई और एक पश्चिम बनास हो गई, दोनों नदियाँ हो गई। धन्यवाद।